नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। शिवराज सिंह चौहान को कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान मिली है। अब सवाल यही है कि क्या ये दोनों अहम मंत्रालय अगर मिलते हैं, एक मंत्री के हाथ में है, तो क्या इससे किसानों की आय बढ़ेगी? इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। क्या अब गांव और ग्रामीण विकास की पटरी पर भारतीय अर्थव्यवस्था दौड़ेगी? गांधी के ग्राम दर्शन की तरफ क्या भारत आगे बढ़ रहा है? इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी कैबिनेट ने कार्यभार संभाल लिया है। उसके साथ ही मोदी सरकार 3.0 का कार्यकाल शुरू हो गया है। मोदी सरकार 3.0 के कार्यकाल कई मायनों में विशेष होने जा रहा है, जिसके तहत मोदी सरकार को अपने इस कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्लोबली दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य पूरा करना है। ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा, इसको लेकर विशेषज्ञ रणनीतिक गोटियां फिट कर रहे हैं, लेकिन मोदी कैबिनेट 3.0 में इसकी झलक दिख रही है। असल में संभवतः देश में पहली बार प्रशासनिक अनुभव रखने वाले एक मंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान को कृषि किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान दी गई है। उसके बाद माना जा रहा है कि भारतीय व्यवस्था अब ग्रामीण विकास की पटरी पर दौड़ेगी, जिसका आधार कृषि व उससे जुड़े ग्राम उद्योग होंगे। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक हाथ को कमान से मोदी सरकार ने विकास के वेस्टर्न पैमाने को बदलने की कोशिश करते हुए गांधी के ग्राम दर्शन की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं, तो किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। ये समझते हैं पूरा मामला क्या है। इसके लिए सबसे पहले समझेंगे कि कृषि ग्रामीण विकास का बजट क्या है, यानी कि इन दोनों मंत्रालय का बजट क्या और किसान की आय क्या है। अगर बात करते हैं भारत सरकार के बजट के हिसाब से, तो कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो बजट है वो वित्त और रक्षा मंत्रालय के बजट के बाद सबसे अधिक है। बजट 2022-23 में कृषि मंत्रालय का बजट 1,32,474 करोड़ था, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट 1,38,203 करोड़ था। यानी दोनों मंत्रालय का बजट 2,70,677 करोड़ था। जबकि इससे अधिक 1 लाख अगर बात करें 14,12,14,12,12,406 करोड़ रुपए का बजट वित्त मंत्रालय का था, तो वहीं 3,64,746 करोड़ का बजट रक्षा मंत्रालय का था। वहीं भारत सरकार के इन मंत्रालयों के भारी भरकम बजट के इतर देश के किसानों की आय की बात करें, तो नेशनल सैंपल सर्वे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश के किसान की प्रतिदिन शुद्ध आय मात्र 28 रुपए है। ऐसे में मौजूदा समय में किसानों की आय में बढ़ोतरी का लक्ष्य सरकार के प्रमुख एजेंडे में है। हालांकि बीजेपी इससे पहले किसानों की आय में बढ़ोतरी के वादे पर खरी नहीं उतर सकी है। ये फैक्ट जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, क्योंकि बात अगर हो रही है किसानों की आय की, जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय को संभवतः पहली बार देश में एक मंत्री के हाथ में दी गई है। तो समझना होगा, हमने बजट पर भी बात की कि कितना सरकार खर्च करती है, लेकिन इसके इतर ये भी समझना होगा कि कृषि और गांव की ताकत क्या है। जब कृषि और गांव की ताकत के बारे में समझ सकेंगे, तो ही किसानों की आय पे बढ़ोतरी की बात भी होगी। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि 21वीं सदी की समस्याओं का समाधान खोजने की अगर हम लोग बात करें, तो ये सच है कि कृषि और गांव ही जो है वो ताकत है जो 21वीं सदी की कई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है। असल में भारत की 68% आबादी आज भी गाँव में ही रहती है, लेकिन गाँव में रोजगार न होने की वजह से पलायन होता है, जिससे ग्रामीण शहरों में मजदूरी करने के लिए मजबूर होता है। इसका मुख्य कारण यही है कि अभी तक कृषि व गांव की ताकत का भरपूर इस्तेमाल ग्रामवासी ही नहीं कर पाए हैं। लेकिन 21वीं सदी में इन समस्याओं के बीच गांव और कृषि अपनी शक्तियों का एहसास कराने में सफल रहे हैं। कोरोना काल में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था के पहिए थम गए, तो भारत ने कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट कर अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखा। वहीं तब दुनिया जब जीवाश्म आधारित यानी पेट्रोल डीजल का विकल्प खोज रही है, तब धान मक्का से बनने वाले इथेनॉल और गोबर से तैयार बायो सीएनजी गांव और खेती की ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि भविष्य गांव और खेती का ही है। अब जब दोनों मंत्रालय एक हो गए हैं, जिसमें कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय हो गए हैं, तो जिसमें हम समझ सकते हैं कि कृषि और गांव की ताकत क्या है। लेकिन ये मंत्रालय को एक हाथ में आने से
कृषि जो खेती में मजदूर संकट है उसका भी समाधान दिखाई पड़ता है। मौजूदा वक्त की अगर हम लोग बात करें कि गांव में मजदूर संकट ने कैसे किसानों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं, ऐसे में गांव से पलायन भी बढ़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से मनरेगा को कृषि से जोड़ने की मांग होती रही है। अब कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान एक हाथ में आने से मनरेगा को कृषि से जोड़ने की वकालत में तेजी हो सकेगी, जो खेती में मजदूर संकट का समाधान बन सकती है। जो हमने शुरू में ही कहा था कि कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान एक हाथ में देने से भारत वेस्टर्न मॉडल के इतर गादी के ग्राम दर्शन की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें किसान को उद्यमी बनाने का रास्ता खुलता है, जिससे इनकम बढ़ेगी। अगर हम लोग बात करें, देखते हैं कि दुनिया इस वक्त वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसमें शहरों को खास तौर पर बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल औद्योगिकरण है, लेकिन महात्मा गांधी इससे इतर गांव और खेती की ताकत को उन्होंने महसूस किया था और उन्होंने अपने ग्राम दर्शन में ग्राम उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की थी। मोदी कैबिनेट 3.0 में जिस तरीके से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ग्रामीण विकास की कमान एक हाथ में दी है, उससे ये बात भी सच है कि दोनों को मिलाया नहीं किया, लेकिन दोनों मंत्रालय की कमान एक हाथ में जो दी गई है वो गांधी के ग्राम दर्शन की तरफ, भारत की चहलकदमी की तरफ इशारा कर रहा है, जिससे किसानों के उद्यमी बनने के रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। गांव और कृषि की ताकत के अनुरूप अगर गांव में ग्राम उद्योग विकसित होते हैं तो इससे किसानों के उद्यमी बनने के रास्ते खुलेंगे, जो किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होंगे, क्योंकि कच्चा माल उनका होगा, छोटे छोटे प्रोडक्शन उनके होंगे और बाजार पूरी दुनिया होगी। अब ये देखना है कि गांधी के ग्राम दर्शन के अनुरूप किसानों को उद्यमी बनाने की परिकल्पना को कैसे आकार दिया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सवाल एक ये भी है कि कैसे दोनों मंत्रालय में तालमेल होगा, उसका भी हल खोजने की कोशिश करते हैं। कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक मंत्री के कमान से क्या बदलेगा, क्या इससे तालमेल की समस्या होगी? इस सवाल के जवाब में कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर अरुण त्रिपाठी कहते हैं कि गांव का विकास ही कृषि का विकास है और कृषि का विकास ही गांव का विकास है। ऐसे में दोनों मंत्रालय का एक साथ होना बेहतर कदम है। वहीं इन दोनों मंत्रालय की कमान एक मंत्री को देने के फैसले की तारीफ करते हुए किसान नेता रामपाल जाट कहते हैं कि इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कृषि से जुड़े सभी मंत्रालयों को एक मंत्रालय समूह बनाया जाना चाहिए, जहां कृषि से जुड़े मुद्दों और समस्याओं का समाधान खोजा जा सकेगा। वहीं इस पर गांव व पंचायती राज विशेषज्ञ प्राण कहते हैं कि अगर दोनों मंत्रालय के साथ पंचायत की कमान भी एक मंत्री के हाथ होती तो परिणाम और बेहतर होंगे, क्योंकि पंचायती राज एक व्यवस्था है जिसका आधार गांव और कृषि है। अब बात करते हैं लास्ट में कि आखिरकार कैसे कैसे गांव और जो खेती है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी। इसको अगर हम लोग समझने की बात करें तो अगर गांव जो है भारत की जो स्थिति है पिछले दशक में हमने देखा है कि तमाम जिस तरीके से जब जब शहर का दायरा जाल फैलता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अगर बात करें कि पिछले एक दशक के दौरान वार्षिक औसत जो है वो 7.3 की दर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जबकि शहरी अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वो सिर्फ 5.4 है। जबकि विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अभी भी आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। अगर अर्थव्यवस्था के हिसाब से समझेंगे तो ग्रामीण भारत में बहुत पोटेंशियल है। अगर गांव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए ग्राम उद्योग की परिकल्पना को साकार किया जाता है, ग्रामीण जो मंत्रालय विकास मंत्रालय है वो किसान और खेती को रखते हुए डेवलपमेंट मॉडल तैयार करता है, तो देश में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। और संभवतः जैसा कि गांधी का जो दर्शन था, ग्राम उद्योग का जो दर्शन था, और वो मौजूदा वक्त में पूरे वेस्टर्न मॉडल के सामने भारतीय मॉडल खड़ा करेगा। और ये भारतीय मॉडल जो है वो दुनिया में भारत की सुपर पावर को, यानी कि भारत जिसे विश्व गुरु बनने की तरफ भारत की दावेदारी को मजबूत करेगा। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी जरूर बताइए। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो मैं शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।